Empire of World YouTube News is today the most watched and the most credible and respected news network in India. From the path breaking, The World This Week, nominated as one of India's upcoming best, you are watching Empire of World. पश्चिम चंपारण की सियासत में एक नाम जो हमेशा जन आंदोलनों, संघर्षों और बेबाक आवाज के लिए जाना गया, ओम प्रकाश क्रांति। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे नेता की यात्रा पर जिन्होंने बसंतपुर जैसे छोटे कस्बे से निकलकर पूरे जिले में अपनी सशक्त पहचान बनाई। जनता के हक की लड़ाई, गरीबों की आवाज और विकास की जमीनी सोच, इन्हीं तीन स्तंभों पर टिकी है ओम प्रकाश क्रांति की राजनीति। पश्चिम चंपारण के चनपटिया से लेकर विधानसभा चुनावों तक इनकी कहानी है संघर्ष, सिद्धांत और सेवा की। बसंतपुर में जन्मे ओम प्रकाश क्रांति ने 1985 में एम.ए. की डिग्री ली, लेकिन राजनीति में कदम बहुत पहले ही रख चुके थे। 1982 में एक छात्र नेता के रूप में उन्होंने राजनीति की दुनिया में प्रवेश किया और उसी साल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। इनकी राजनीति की दिशा स्पष्ट थी, जनता का हक जनता के हाथ, और यही सोच उन्हें भाकपा की विचारधारा से जोड़ती रही। साल 2003 में वे एमएलसी का चुनाव लड़े, फिर 2010 और 2015 में विधानसभा चुनाव में भी अपनी दावेदारी पेश की, वो भी बिना पार्टी बदले, बिना विचारधारा से समझौता किए। लेकिन ओम प्रकाश क्रांति सिर्फ चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं, वे एक आंदोलनकारी भी हैं। उनकी पहचान बनी जमीनी मुद्दों पर जनता के साथ खड़े होने की। साल 2003 के आसपास चनपटिया में एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर उन्होंने आंदोलन किया। आशा, आंगनबाड़ी, एनएम और रसोइयों की समस्याओं को लेकर दर्जनों बार सड़कों पर उतरे और गिरफ्तारी भी दी। लेकिन हर बार उन्होंने यही कहा, जनता के सवाल पर समझौता नहीं होगा। उनकी प्राथमिकता रही है गरीबों का काम बिना भ्रष्टाचार के हो, अंचल कार्यालयों को जनता के अनुकूल बनाना और ठप पड़े विकास कार्यों, जैसे कि कुमारबाग स्टील प्रोसेसिंग यूनिट को दोबारा शुरू करवाना। चनपटिया और आसपास के इलाके की कृषि समस्याएं भी उनकी राजनीति का अहम हिस्सा रही हैं। पिछले 25 वर्षों से क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन किसानों की हालत जस की तस है, ऐसा आरोप लगाते हैं ओम प्रकाश क्रांति। सीकरहाना तटबंध के निर्माण का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे बाढ़ की स्थिति और बिगड़ेगी। ओम प्रकाश क्रांति ने इस विषय पर कहा, ये सिर्फ तकनीकी मसला नहीं, बल्कि लोगों के जीवन का प्रश्न है। एस्टरिस्क, उनकी नज़र में राजनीति वोट नहीं, जिम्मेदारी का नाम है। राजनीतिक प्रेरणा की बात करें तो शिक्षक विश्वनाथ शर्मा उनके मार्गदर्शक रहे। उन्होंने ही ओम प्रकाश क्रांति को राजनीति में विचारधारा और जनसेवा के रास्ते पर चलना सिखाया। ओम प्रकाश क्रांति एक ऐसा नाम जो न सत्ता का लालची है, न पद का भूखा। एक विचार, एक आवाज जो चनपटिया से उठी और पूरे पश्चिम चंपारण में गूंज रही है। एक नेता जो सिर्फ वादे नहीं करता, बल्कि संघर्ष करता है और परिवर्तन की उम्मीद जगाता है। आपकी पढ़ाई पूरी कब हुई? 1985 में मैं बिहार विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा पूरा किया। उसके बाद राजनीतिक करियर में कैसे हैं? राजनीतिक करियर में हम विद्यार्थी जीवन से ही आ गए। 1982 में जो सीपीआई का छात्र संगठन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, उसका मैं सक्रिय सदस्य बन गया। छात्रों के सवाल पर लगातार संघर्ष किया और 1984 ईस्वी में हमारे राजनीतिक गुरु जो चनपटिया हाई स्कूल के शिक्षक थे, स्वर्गीय विश्वनाथ शर्मा जी, उनके सानिध्य में, उस समय वो हाई स्कूल में शिक्षक थे, उनके सानिध्य में मैं आया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता 1984 में मैं हासिल किया। उसके बाद से छात्र संघ के मोर्चे पर मैं काम करता रहा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पश्चिम चंपारण का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बना, फिर पूरे बिहार का संयुक्त सचिव बना और 1988 से लेकर 1994 मैं ऑल इंडिया यूथ स्टूडेंट फेडरेशन के बिहार प्रदेश का अध्यक्ष रहा। उसके बाद में मैं पुनः अपने गृह जिला में वापस आया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में मैं काम करना शुरू किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव मंडल का मैं सदस्य बना, जिला का सहायक सचिव बना और अभी मैं वर्तमान में सचिव हूँ। इस क्रम में पार्टी से हमारा लगाव रहा और पार्टी के सिंबल पर मैं 2003 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ त्रिस्तरीय,
पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों के लिए, उसमें भी मैं कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मैं उम्मीदवार बनाया गया था। 2010 में और 2015 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से मैं चनपटिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया था। 2001 से लेकर के 2006 तक लौरिया का जो 17 नंबर जिला परिषद क्षेत्र है, वहां से मैं जिला पार्षद भी रहा। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों को पार्टी के बैनर के तले, ट्रेड यूनियन के बैनर के तले मैं लगातार लड़ते रहा। अभी तक इतनी लड़ाइयों में आपकी कौन कौन सी लड़ाई उपलब्धि में मानी जा रही है? अभी मुख्य रूप से जो चनपटिया में जो कमेटी बनी लड़ाई का, जिसका मैं संयोजक था, किसी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं था, वहां हम लोग लड़ाई लड़े। 17 वर्षों तक केस हम लोगों ने उसको झेला, रेलवे कोर्ट का अभी भी केस झेल ही रहे हैं। उस लड़ाई को हम लोग लड़े और उसमें 4 ट्रेन का आपको सत्याग्रह, जननायक, इंटरसिटी और मड़ुआडी 4 का स्टॉपेज मिला। उसके बाद हम लोग लड़ाई लड़े यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर के तले। बेतिया में जो छावनी ओवरब्रिज है वो नहीं बन रहा था, काफी लोगों को कठिनाई हो रही थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर के तले हम लोगों ने छावनी ओवरब्रिज की लड़ाई को भी लड़ा, जिसमें हम लोगों को सफलता मिली। और आज भी हमारे 4 साथी जो हैं उसमें आज रेलवे कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, हम लोग उसमें केस लड़ रहे हैं। तो छावनी ओवरब्रिज की लड़ाई में भी सफलता मिली। ट्रेड यूनियन मोर्चे पर मैं मुख्य रूप से काम करता हूँ, इसलिए जो ट्रेड यूनियन से जुड़ी हुई आशा सेविका रसोईया है, उनके सवाल को भी लेकर के हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली तक की लड़ाई लड़ा और उनकी दयनीय स्थिति में सुधार हुआ, उनके मानदेय में, उनके पारितोषिक में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई। तो ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हुए हमारे जिला परिषद के पीरियड में 2 मुख्य रूप से हम लोग जमीन की लड़ाई लड़े। एक मैनातांड में झझरी गांव है, जहां हम लोग लड़ाई लड़े, जहां लगभग 70 घर जो है दलितों का घर हम लोगों ने, वो धनकुटुआ मठ के लोग जो है वो अवैध तरीके से उस जमीन को कब्जा करके रखे थे। वहां हम लोग लड़ाई लड़े और 70 से ज्यादा दलितों को वहां हम लोगों ने बसाया। उस केस को भी हम लोगों ने जीता। दूसरी लड़ाई हम लोग लड़े जो मझवलिया के अंदर आपको राजघाट है, वो राजघाट के जमीन पर भी हम लोग लड़ाई लड़े और वहां भी लगभग 60 घर जो है उसमें सबसे ज्यादा 90% दलित लोग ही बसे हुए हैं, 2-4 लोग दूसरी जाति के गरीब लोग हैं। उस लड़ाई को भी लड़कर के और जिसको उजाड़ने के लिए प्रशासन की ओर से बहुत प्रयास किया गया, फिर भी पार्टी के जब आप चुनाव लड़े थे उस समय चनपटिया विधानसभा की मुख्य समस्या क्या थी? देखिए, जिस समय मैं चुनाव लड़ा था 2010-2015 में, जिस समय मैं चुनाव लड़ा था उस समय मुख्य समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी चनपटिया चीनी मिल जो बंद पड़ा हुआ था। और चनपटिया के जो गन्ना काश्तकार हैं उनको गन्ना नरकटियागंज, रामनगर भेजने में, मझवलिया भेजने में काफी कठिनाई होती थी, आज भी हो रही है। तो चनपटिया चीनी मिल बंद था। जो स्टील प्रोसेसिंग प्लांट कुमारबाग में खुला उसमें वो बंद था, प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, आज भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। उसमें बाहरी लोगों की बहाली हुई थी। हम लोगों ने स्थानीय लोगों की बहाली के सवाल को लेकर के और प्रोडक्शन शुरू करने के सवाल को लेकर के भी हम लोगों ने लड़ा, उस सवाल को भी हम लोगों ने उठाया। चनपटिया का जो तिरवाह का इलाका है जो विकास से काफी वंचित रहा, उस सवाल को भी हम लोगों ने उठाया। सरिस्वा में जो अस्पताल की जर्जर स्थिति थी उसको लड़ करके हम लोगों ने एडिशनल पीएससी में उसको तब्दील करवाया, वहां डॉक्टर आज भी रह रहे हैं, आप देख सकते हैं। सरिस्वा को प्रखंड बनाने के सवाल को लेकर के भी हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया, आज भी। अभी 2025 में 20 चुनाव होने वाली है, अगर आपके पार्टी को वो सीट मिलती है और आपको पब्लिक का समर्थन मिलता है तो मुख्य समस्या वहाँ का कौन सा है और किसे आप प्राथमिकता देंगे हल करने में? देखिए, चनपटिया में पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायक होते आ रहे। इस 25 वर्षों के दरमियान चनपटिया का जितना भी सरकारी कार्यालय है, चाहे वो अंचल हो, ब्लॉक कार्यालय हो, अस्पताल हो, बिजली विभाग हो, वो सभी आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं और जनता वहां की न्याय के लिए त्रस्त है। पहला काम होगा कि ये सरकारी कार्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त करना और जो गरीब जनता है, निरीह जनता है, जो न्याय के लिए दर-दर की ठोकर खा रही है, उसको न्याय मिले, इसको सुनिश्चित करना। किसानों की जो बहुत बड़ी दुर्गति वहां हो रही है उसका समाधान करना, क्योंकि पिछले बार भी हम लोगों ने ये प्रयास किया था
कि यदि चनपटिया चीनी मिल नहीं चल रहा है किसी परिस्थिति में, तो कम से कम चनपटिया में ही किसानों के गन्ना का क्रय करने के लिए नरकटियागंज चीनी मिल एक बड़ा अपना यार्ड स्थापित करे और वहीं खरीद करके और वो अपनी सवारी से नरकटियागंज लेकर के जाए। तो पार्टी के तरफ से आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? पार्टी के तरफ से हम तो अपील यही करना चाहेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा चंपारण की जनता के लिए, जो किसान मजदूर हैं उनके सवाल को लेकर, जो भितिया राज के जमीन पर बसे हैं उनके सवाल को लेकर, जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके सवाल को लेकर के, जिनको पेंशन नहीं मिलता उनके सवाल को लेकर के लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जनता के सवालों को लेकर के जात धर्म का कोई भेद किए बिना, हमारे यहाँ कोई जात धर्म का भेद नहीं है, हम इंसान के लिए लड़ते हैं और लड़ते आए हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि पार्टी के लिए जो भी सीट चंपारण में हमको मिलता है, केवल चनपटिया की बात मैं नहीं करता हूं, हम लोगों ने नौतन सीट भी मांगा है मजबूरी के साथ, जहां हमारी दावेदारी रही है, जहां हमारे विधायक कॉमरेड रेवाकांत द्विवेदी रहे हैं, उस सीट को भी हम लोगों ने मांगा है। हम लोगों ने लौरिया सीट को भी मांगा है। जो भी सीट चंपारण में मिलता है हमारी पार्टी को, हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आप निश्चित रूप से भरोसा करके, विश्वास करके आप हमारे पार्टी को मदद कीजिएगा, महागठबंधन में हमारी पार्टी को मदद कीजिएगा। और यदि हमारे प्रतिनिधि चुन करके बिहार विधानसभा में जाते हैं तो जनता के न्याय के लिए दिन और रात एक करने का काम करें।